वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताविभूषणम् अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयागतिपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्गोपदेशकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रवरं नौमि। आज इस मध्य प्रदेश सत्संग में समस्त पांजाधारी कर्मीगण, दादा और माँ, सबको मेरा रानंदी जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री हस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ। अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है। जानने को ही वेद कहते हैं और वेद अखंड है। जो जितना जानता है वो उतना ही भर वेदविद है। ज्ञान प्रहेलिका को ध्वंस कर मनुष्य को प्रकृति चक्षु दान करता है। ज्ञान वस्तु के स्वरूप को निर्देश करता है और वस्तु के जिस भाव को जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहता वही उसका स्वरूप है। भक्ति चित्त को सत में संलग्न करने की चेष्टा करती है और उससे जो उपलब्धि होती है वही है ज्ञान। अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करती है, ज्ञान मनुष्य को शांत करता है। अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही आनंद है। तुम जितने ज्ञान का अधिकारी होगे उतना भर शांत होगे। तुम्हारा ज्ञान जैसा होगा, स्वच्छंद रूप से रहने की तुम्हारी क्षमता भी ऐसी होगी। शांति शांति शांति। चेतन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर निशिदिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में। प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो। रघुवंतर मन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में। लाओ सुपथ पर ऋषि जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। लाओ सुपथ पर ऋषि जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। करुणामय है प्रेमी प्रियतमा, करुणामय है प्रेमी प्रियतमा, करुणामय है प्रेमी प्रियतमा, करुणामय है प्रेमी प्रियतमा। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से स्नात करो, सुधा निर्झर से स्नात करो। विराजो जीवन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन
जय गुरु माँ। मेरी छोटी सी शोमिता माँ जो सुदूर चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी थी, ये जो भजन प्रस्तुत किया परमपिता के रातुल चरणों में शोमिता माँ की सर्वांगीण इष्टमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। अभी जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अभी शायंतनी चक्रवर्ती रीवा से हमारे साथ जुड़ी है। मैं शायंतनी चक्रवर्ती को आमंत्रित करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु। मैं पूज्यपाद श्री बाबाई दादा का सुर दिया हुआ एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारण पीरण भी आए, मालिक शरण में तेरे तारण पीरण भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सद्धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सद्धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समरथ, सद्गुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जगाऊं। पूर्ण पुरुष दरद प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे, पूर्ण पुरुष दरद प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी शुभवर्षी, पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी शुभवर्षी। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। जय गुरु। जय गुरु शांतिनी माँ। श्रद्धा धीतिमान सिंह का लिखा हुआ ये भजन परम पूज्यपाद बाबा दादा का सुर दिया हुआ शांतिनी चक्रवर्ती माँ ने परिवेशन किया। शांतिनी चक्रवर्ती का सर्वांगीण इष्टमय जीवन करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। अभी श्रद्धा निर्मल मिस्त्री दादा सप्रतिरिक्तिक पान्ना से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं दादा को आमंत्रित करता हूँ
एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। भजन कीर्तन कीर्तन भी कर सकते हैं दादा, आपका जैसा इच्छा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम दयाल ठाकुर मेरे परमानंद जगत जानी बड़वा परम पूज्यपाद चरण में मेरा भक्ति पूर्ण प्रणाम। ऑनलाइन में उपस्थित है परम पिता की पवित्र पंजाधारी देवतागण मालो यथायथ स्नेह प्रणाम जय शुभेच्छा। धन्यवाद है चकोदी दादा को परम पिता की कीर्तन करने के लिए सुयोग दिया है। मैं उनके मंगल के लिए परम पिता की चरण में प्रार्थना करता हूँ। कीर्तन परिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ ठाकुर जी का। होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा। आसन सजाई की उनको बिठाई की, आसन सजाई की उनको बिठाई की, मनवा मनवा कर ले तू कोठी जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा। आसन सजाई के उनको बिठाई के, आसन सजाई के उनको बिठाई के, मनवा कर ले तू कोठी जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा। देख ले उनको तू घर में नजरिया, आदान कर ले तू उनको सुनरिया, देख ले उनको तू घर में नजरिया, आदान कर ले तू उनको सुनरिया, नजरिया नजरिया प्रभु की महिमा पार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार रे, होगा तेरा बेड़ा पार मनवा। आसन सजाई थी उनको दिखाई थी, आसन सजाई थी आसन सजाई थी उनको दिखाई थी, आसन सजाई थी उनको दिखाई थी, मनवा करे कोठी जुहार मनवा, होगा तेरा बेड़ा पार, होगा तेरा बेड़ा
सारा जगत के पालनहार, सारा जगत के पालनहार, ज्ञान के ज्ञान के पालन हर पालन बारंबार बलवा होगा तेरा होगा तेरा होगा तेरी माया तेरी जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। बहुत सुंदर परिवेशन दादा, अद्भुत परिवेशन। जो कीर्तन हम लोग आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म में है, लेकिन ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता है कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में है। जैसे दादा साथ में बैठ के ये कीर्तन परिवेशन कर रहे थे, ऐसा ही महसूस हो रहा था। दादा की सर्वांगीण इष्टमय जीवन और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु दादा। अभी हमारे साथ सुदूर मुंबई से जुड़ी है इंदिरा साहा माँ। मैं माँ को आमंत्रित करता हूँ परम पूज्य पादो श्री बौड़दा का एक अनोखा सृष्टि बानी गीत, जिसको हम लोग छरार गान से जानते हैं, वो और श्रद्धा तनुदा का सुर दिया हुआ जो बानी गीत है, वो परिवेशन करने के लिए मैं श्रद्धा इंदिरा साहा माँ को आमंत्रित करता हूँ। माँ जय गुरु। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? जी माँ जी। अच्छा, उपस्थित सभी को मेरा आनंदित हृदय भरा जय गुरु। इष्टि चलन रहेगी यदि रुकेगी नहीं दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग होकर लाएगी जय में उन्नति। इष्ट चलन रहेगी यदि रुकेगी नहीं दुर्गति, दुर्गति ही सब दुर्ग होकर लाएगी जय में उन्नति। इष्ट चलन रहेगी यदि
माता पिता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जो भी रखना, इष्टानुग नहीं होने से लायक नहीं संवर्धना। माता पिता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जो भी रखना, इष्टानुग नहीं होने से लायक नहीं संवर्धना। विपक पथ पे हाथ धर के जो चालन करके सिखलाए, उनको ही तू गुरु समझो, अभय पथ पे जो ले जाए। विपक पथ पे हाथ धर के जो चालन करके सिखलाए, उनको ही तू गुरु समझो, अभय पथ पे जो ले जाए। सदीक्षा तुम आप ही ले लो, इष्ट में राखो संप्रीति, मरण तरण यहाँ नम जपने से कटती अकाल जम्भिति। सदीक्षा तुम आप ही ले लो, इष्ट में राखो संप्रीति, मरण तरण यहाँ नम जपने से कटती अकाल जम्भिति। इष्ट चलन रहेगी यदि, पर के इष्ट निंदा करके हुआ इष्ट निष्ठ, तोड़े पैर खुद ही अपना समझना पापिष्ठ। हाय रे समझना पापिष्ठ। पर के इष्ट निंदा करके हुआ इष्ट निष्ठ, तोड़े पैर खुद ही अपना समझना पापिष्ठ। हाय रे समझना पापिष्ठ। इष्ट गुरु की स्वार्थ रक्षा, प्राण जाए पर ना छोड़ना, सब पापों से त्राण पाओगे, ऋषि की वाणी नहीं भूलना। इष्ट गुरु के स्वार्थ रक्षा, प्राण जाए पर ना छोड़ना, सब पापों से त्राण पाओगे, ऋषि की वाणी नहीं भूलना। सात और श्रेष्ठ आश्रय जिसका, उन्नति भी आबाद उसका, श्रेष्ठ में रख के निज आनति, बढ़ के चल चलन के गति। सात और श्रेष्ठ आश्रय जिसका, उन्नति भी आबाद उसका, श्रेष्ठ में रख के निज आनति, बढ़ के चल चलन के गति। हरि इष्ट चलन रहेगी यदि, रुकेगी नहीं दुर्गति। दुर्गति ही सब
दुर्गा को कर दुर्गति सब दुर्गा को कर लाएगी नहीं उन्नति इष्टि चलन रहेगी यदि जय गुरु। मानाचार्य सुश्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई को जय गुरु। और इस शुभ अवसर के लिए सभी के मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। रातुल चरणों में थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, सर्दी लग गया, ठंडा कल। तो देखिए, इस धरती पर सतयुग से लेकर आज तक नारायण का अवतार बार बार होता रहा। श्री हरि थे सतयुग में, त्रेता में राम हुए, द्वापर में श्री कृष्ण हुए, आज श्री ठाकुर हैं। हम लोग किसी युग में कभी उन लोगों को ठीक से पहचान नहीं पाए। बराबर हर युग में एक विरोधी विचार वाले हमेशा किसी न प्रकार से विरोध करते आए। आज भी वही हालत है। तो जहां अंधकार है तहां प्रकाश रहेगा, प्रकाश है तहां अंधकार रहेगा। हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव है। इसी कारण से सृष्टि है। ठाकुर जी ने जन कल्याण के लिए आए। सारी सृष्टि उनकी अपनी संतान है। इसमें किसी जीव को हम बात नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधा, जीव जंतु, यह मानव शरीर, वो सभी के कल्याण के लिए आए। और बार बार कल्याण हेतु उन्होंने जो समानात दिया, जो मटेरियल दिया हम लोग के समक्ष, उसमें श्री हरि नारायण का लोगों को त्रेता काल में भगवान राम ने कहा कहीं लिपिबद्ध नहीं। द्वापर काल में भगवान कृष्ण ने जो दिया, गीता में व्यास जी ने गीता के रूप में लिपिबद्ध किए। फिर आ गया हम लोगों का युग। तो इस बार ठाकुर जी की वाणी सन 1939 से ही लिखी जा रही है। सरदेव प्रफुल्लो दा ने 1939 में ठाकुर जी की वाणियों को लिखना, लिपिबद्ध किया। इसके पहले भी लिखे हैं। 34 में भी अश्वनीदा लिखे, इसके बाद किस्तोदा, सब लोगों ने लिखा। लेकिन रेगुलर जो लिखाई का काम जो हुआ, ये प्रफुल्लो दा ने शुरू किया 1939 से। और उन्होंने लिखा 1954 तक। तबीयत खराब हो गई 54 में उनकी, तब देवीदास टेकअप किया। तो द्विप्रक्षी किताब है, उधर 22 खंड है द्विप्रक्षी, इधर 6 खंड पब्लिश्ड है। तो ये जो वाणियां है, ठाकुर जी कहते हैं कि आज तक कभी ऐसा दिया ही नहीं गया था, न दिया जाएगा। वह ईश्वरी वाणी है, वॉइस ऑफ गॉड। अब ईश्वर की वाणियों को हम लोग थोड़ा सा असावधानी, अपने असावधानी पूर्वक रहने के कारण उसको ध्यान न दें, तो मानव जगत का ये बड़ा भारी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। दयाल, अभी बहुत इतना ना भास्ट कोर्स है, उसमें से एक अंश समुद्र में, एक अंश, एक बूंद के बराबर भी हम लोग नहीं है। फिर भी मालिक को जानने का प्रयास किया और मालिक ने बहुत बड़ी शक्ति दी। 40 किताबें आपके गद में है,
68 किताबें, 64 किताबें आपको पद में है बंगला में, अभी तक जो पब्लिश है उसके बारे में कह रहे हैं। तो प्रभु की असीम कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से एक व्यक्ति जो ठीक से न बंगला जानता है न हिंदी पढ़ने का भी सही ढंग से मौका नहीं मिला, हिंदी बेल्ट में रहते हुए भी, तो 40 किताब को करीब करीब अनुवाद, खाली इंपॉर्टेंट चीजें 20 किताबों में निकल चुका है। दयाल की बड़ी इच्छा थी, प्रबल इच्छा, आलोचना प्रसंग आप सब पढ़ेंगे कि हिंदी भाषी के भी जो लोग वहां थे उस समय, उनको पकड़ा कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। विशेषकर अंग्रेजी में प्रफुल्लदा कृष्णोदा को पकड़े और सब लोगों ने किसी न किसी तरह माने नहीं हो पाया। तो पता नहीं कैसे मन में विचार आया आलोचना प्रसंग बंगला पढ़ने के बाद कि ठाकुर जी की प्रबल इच्छा है कि इसको हिंदी में अनुवाद किया जाए। उस इच्छा को मूर्त करने के लिए हम प्रयास कर लिए। फिर मन में आया कि हिंदी तो ठीक से आता ही नहीं है, क्योंकि बंगाल में पढ़ा हूं, बंगला तो पढ़ लिया, साइन बोर्ड वगैरह के अक्षर ज्ञान हो गया, और हिंदी पढ़ने का मौका नहीं मिला वहां पर। फिर भी सोचे कि चलो लिखते हैं, अच्छा नहीं होगा तो फाड़ के फेंक दिया जाएगा कागज। मन में भाव आया, लिखने लगे, लिखना शुरू किए। वैसे ही अनुवाद जब शुरू किए, पहले एक और घटना बताता हूं अपने जीवन की। पढ़ते थे पहले तो बंगला शब्द को हिंदी में लिखते थे, बंगला सेंटेंस और हिंदी में अक्षर, उसका लेटर्स। करीब 12-13 डायरी हो गया। मन में भाव आया कि तो डायरी फेंक दिया जाएगा। इस बार मन में आके नहीं, किताब का रूप इसको देना चाहिए। तो किताब का रूप, चलिए 20 किताबें निकल गई। देखिए, ये सारे दुर्गति का कारण है हम लोग के अपना जो मन है। हर आदमी के पास एक ही मन है, और मन जो है ये है, कहते हैं ठाकुर जी, कि बंडल कॉम्प्लेक्स है ये, माने प्रवृत्तियों का ये भंडार है। अब जहां प्रवृत्तियों का इतना भंडार रहेगा, वहां से किसी जीव को बड़ा मुश्किल होगा, बचना बढ़ना कठिन हो जाएगा। फिर दयाल कहते हैं कि देखो, एक विस्ट्री लाइफ होता है और एक दूसरा लाइफ होता है डेवलप्ड। विस्ट्री लाइफ उसको कहते हैं ठाकुर जी कि पशुवत जीवन और उन्नत जीवन। तो पशुवत जीवन और उन्नत जीवन, अब हम लोग जो प्रवृत्ति, जो बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स है, प्रवृत्ति के बंधन में पड़े हुए हैं। उदाहरण दिया मालिक ने, रामकृष्ण देव ने भी उदाहरण दिया था। उसी बात को दूसरे भाषा में ठाकुर जी भी उदाहरण दे रहे हैं कि मनुष्य एक बंधे हुए गोरू के समान है। जैसे कि गर्दन में बंधा हुआ है रस्सी, खूंटे में टाइट किया गया है। अगर वो खुलने की क्षमता उसके पास नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति जाएगा तो उसको खोल सकता है, बाहरी आदमी कोई जाए तो खोल सकता है उसको। तो हम लोग बंधे हुए हैं कॉम्प्लेक्स में। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे तैयार हुआ, इसका भी बड़ा इतिहास लंबा चौड़ा है। अपने आप से कॉम्प्लेक्स नहीं आया है, ये हम लोगों ने क्रिएट किया है। जन्मांतर से जो हम लोग कर्म करते आ रहे हैं, जैसे आज वर्तमान में जो क्रियाकलाप हम आप कर रहे हैं, इसका इंप्रेशन आपके मस्तिष्क में पड़ता जा रहा है। मस्तिष्क जो है ये स्टोर हाउस है, आपके हजारों नहीं लाखों जन्मों का इसमें स्टोर है। वही इंप्रेशन जो है, पिछला इंप्रेशन हो या वर्तमान इंप्रेशन हो, वन आफ्टर अनदर आपको प्रोवोक करता है, और हमेशा उसी बंधन में हम पड़े रहते हैं। जैसा वो गाइड करता है हम लोग उसी तरह से चलते हैं, करते हैं, सोचते हैं,
तो ये जो भीतर में जो बैठा हुआ है स्टोर रूम में पूरा कॉम्प्लेक्स, वो हम लाख चाहने पर भी कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही कोशिश करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स आपका हावी हो जाएगा। हम बंधे हुए हैं उस कॉम्प्लेक्स से। अब इसको खोलना है हमें। कैसे खुलेगा? जब तक मूल में हम दवा ना करेंगे तो ऊपर जहां पर मलहम लगाने से तो काम नहीं होगा। ये तो व्याधि जो है ये जन्मांतर से आया हुआ है, हमें आपको बांध कर रखा है, निकलना है इससे। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक, मान लीजिए सारी बातें तो हो रही है, आखिर वो व्यक्ति निकलेगा कैसे जिसको हमने आपने बांध दिया है? और उससे कहते हैं कि तुम दौड़ो। ठाकुर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को हाथ पैर बांध दो और उसको चाबुक से ऊपर से मारो कि तुम दौड़ो चलो, ये कभी संभव हो सकता है जब तक उसका हाथ पैर खुलेगा नहीं। तो यही हालत है। तो कहने का अर्थ ये है कि अनटाइट कैसे होगा, ये खुलेगा बंधन कैसे? जो करना है सो करेंगे तभी होगा। ठाकुर जी ने बड़ा पथ दिया है आपको, मेटल लोड बनाकर ठाकुर जी ने दे दिया है ये सब कॉम्प्लेक्स को खोलने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स से खोलने का नाम है। ये संभव नहीं बिना नाम के। अब देखिए नाम भी 3 तरह का है। ठाकुर दयाल जी कहते हैं कि नाम 3 तरह का होता है। एक है शब्द है, दूसरा है स्वर है, तीसरा है गुणात्मक। तो स्वर में है राम है, काली है, शिव है, दुर्गा है इत्यादि। जितना नाम है आप कहिए, देवी देवता का सब नाम। फिर इसके बाद स्वर ओम ह्रीं क्लीं है, इसकी भी साधना की जाती है, उसकी भी साधना की जाती है। और ये जो नाम है वर्तमान में जो हम लोगों को मिला है, न ये शब्द है न स्वर है, यह वाइब्रेशन है, कंपन है। ये अब कंपनात्मक नाम है ये। अब इन सूक्ष्म चीजों को जो आपके अंदर मस्तिष्क में छाप पड़ा हुआ है कई जन्मों का, उसको कैसे अनएडजस्टेड है, वो विकृत भाव में बैठा हुआ है, उसको साफ करेंगे नाम के जरिए। ठाकुर जी कहते हैं नाम तो कभी हमने छोड़ा ही नहीं। लोगों ने पूछा कब आप नाम करते हैं, कभी किसी ने देखा नहीं। नाम कभी छोड़ा ही नहीं हमें। अगर हम आप मालिक का दिया हुआ नाम जो है, इसमें सभी नाम है। जिस तरह से परवर्ती को लेकर ही पूर्ववर्ती को लेकर ही परवर्ती हैं, माने जितने भी पास्ट प्रोफेट्स हैं, अवतारी पुरुष हैं, देवी देवता हैं, आज वर्तमान में ठाकुर जी में है। इस नाम को करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ना, संसार में कम पूजा पाठ नहीं हो रहा है, कम साधना की पद्धति नहीं बताई गई है, हर जगह साधना हो रहा है। लेकिन हालात भी हम देखें समाज को, दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। आखिर रूप में कोई काज होगा तभी ना, इसकी बिना कारण का नहीं होगा। सब इन्फेक्शस हो रहा है, लगता है कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, मनुष्य बन नहीं पा रहा है। ध्यान मनुष्य बनाने के लिए है, मैन मेकिंग प्रोग्राम मालिक। अगर मनुष्य न रहे तो कितना आप उन्नति कर लें, सारा संसार का वैभव भी आपको प्राप्त हो जाए तो शांति नहीं मिलेगी। देखिए दुनिया में आजकल क्या है, बड़े बड़े वैभवशाली देश पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं शांति से हैं क्या? उन लोगों के वैभव के सामने तो हम लोग कुछ नहीं है, फिर भी वैभव वाले लोग भी रात दिन इतने बड़े वैभव को लेकर के सशंकित रहते हैं, चाहे डरते हैं, चाहे युद्ध की बात करते हैं, अन्य बातें करते हैं। लगता नहीं है कि इन लोगों को कितने बेचैनी है। इसलिए लगा कि वैभव से सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है वैभव से। तो संसार के राज्य पाकर भी आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो फिर उपाय क्या है? तो उपाय सुख शांति का ही, जो परमपिता ने बताया, जो पथ बताया। अगर पथ को लेकर के अपने जीवन में चरित्रगत नहीं किया, उस पर नहीं चले, तो कोई लाभ नहीं होगा। चलना है, मेन चीज है, चरित्रगत करना होगा सारी चीजों को।
मान लीजिए कि नाम के समय हम लोग बताते हैं या मालिक ने जो विधि विधान दिया है, आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट कथा कुछ कहते हैं कि 1.5-2 घंटा बैठे को तब जाकर के आधा घंटा 45 मिनट बैठ सकते हो, क्योंकि 15-20 मिनट तो तुम्हारा मन ही इधर उधर भागता रहेगा, उसको नियंत्रण करने में उतना समय तुमको लग जाता है। फिर नाम कहाँ हुआ आधा घंटा 45 मिनट, ये मिनिमम है, कम से कम शब्द दिया हुआ है। तो हम कितना समय नाम करें, सवाल ये भी हमारे पास आपके पास है। कहते हैं ठाकुर जी कि हर समय नाम करते रहो। देखते नहीं लोग, माँ लोग खेत में काम करती हैं, गीत गाती रहती है, भाई लोग कल कारखाने में काम करते रहते हैं और गीत गाते रहते हैं, कैसे होता है वहां पर? उसी तरह से नाम करते रहो, जहां भी जाओ, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते नाम करते रहो। और ध्यान जरूरी है, क्योंकि बिना नाम का ध्यान, बिना ध्यान का नाम, ये दोनों लाभजनक नहीं होगा, दोनों से करना पड़ेगा आपको। ध्यान करने से क्या होगा कि जिसका आप ध्यान करेंगे, जिनका चिंतन करेंगे आप, उनकी गुणावली आपके अंदर समाहित होगी। रेडिएशन हो रहा है उनका, हर जगह कल्याण के लिए रेडिएशन हो रहा है, लेकिन ध्यान में बैठेंगे तो रेडिएशन के जरिए हमारे अंदर आएगा। और जो हमारे अंदर मस्तिष्क में जो अव्यवस्थित अवस्था है, जो अनएडजस्टेड सेल्स हैं, वो सब कुछ सेल्स को एडजस्टेड करता है, व्यवस्थित करता है। तब आपके मन के अंदर सारे भाव बदलते जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि व्याधि मन से बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको नियंत्रण किया जा सकता है। अनियंत्रित कितना भी अनियंत्रित हो, वो नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण भी आपके इतिहास में वाल्मीकि ऋषि के संबंध में देखिए, रत्नाकर थे, वाल्मीकि हो, बहुत सारे लोग बदले हुए हैं। विश्वामित्र जी थे, वो भी कितने बड़ा महान ऋषि हो गए। तो इस प्रकार बहुत सारे चीजें हैं, उदाहरण भी है, और बिना किए नहीं होगा, करना होगा हम लोगों को। हम लोग जिस अनुपात में सोचते हैं कर नहीं पाते हैं, और करना ही है साधना। अगर नहीं करें तो सब कुछ करते हुए भी अगर शून्य हो जाए, फ्रूटलेस हो जाए, तो लाभ नहीं मिलेगा हमें, आपको। तो नाम मुख्य चीज है। नाम जितना, अगर हम कुछ देखते हैं कहीं भी नाम का अभाव है, नाम खूब करें, चलते फिरते उठते बैठते जो भी देखा जाता है, इसमें आपको लौकिक परलौकिक सभी कुछ इसमें आपको मिलेगा, उन्नति होगी। अब पिछली लाइफ क्या है? पिछली लाइफ देखते ही आप, जानवर पशु जीवन। अगर मान लीजिए कि पशु जीवन व्यतीत करें, माने खाना पीना सोना बैठना उतना जानते ही पशु जीवन को, उसी तरह से मानव जीवन भी बिताया तो उसको क्या लाभ मिला? वो तो जीवन दर जीवन लाखों वर्षों से करते आ रहा है। एक मौका मिला है, समय एक हम आप भाग्यशाली हैं कि इस समय हमको जो पुरुषोत्तम मिले हुए हैं। ये कम आपका साधना का फल नहीं है, ये बहुत बड़ा आप लोग साधक थे, बहुत बड़े आप लोग तपस्वी थे, तो आज वर्तमान पुरुषोत्तम मिले हुए हैं। ये सबको वर्तमान पुरुषोत्तम थोड़े मिलते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जिस वक्त वर्तमान पुरुषोत्तम आ जाते हैं, उस वक्त सब मनुष्यों का भाग खुल जाता है। 10 जीवन का काम एक जीवन में होता है। तो पहले हम अपना कल्याण करें, तब ना दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। अपने कल्याण के बारे में करने के लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा बैठना पड़ेगा। ठाकुर जी को ही बाणी देखते हैं, मंत्र दे मोरे मारे कोरे इच्छा, ये भी है। तो फिर कहने का मतलब कि हम कहते हैं ठाकुर जी कि अगर किसी को हम मंत्र देते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें कहते हैं ठाकुर जी उदाहरण देकर कहते हैं कि मान लो कि कोई सामान तुम अपने हाथों से उठाकर कहीं ऊपर रखते हो, तो जितना उसमें बल एनर्जी खत्म होता है, उतना तुमको एक दीक्षा में बल खत्म होगा। उतना एक दीक्षा में तुम्हारा बल समाप्त होता है। अब इसके रिकवरी करने के लिए तुमको नाम करना पड़ेगा। नाम एक शक्ति है, ऊर्जा है, उसमें नाम करोगे तो रिकवरी हो जाएगा। तो हमको अगर मान दीक्षा दे रहे हैं और रिकवरी भी करना हुआ साथ साथ में, नाम खूब करना पड़ेगा। उपाय नहीं है, बिना नाम का कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि ये मैंने लौकिक रूप से हम लोगों को बहुत तरह से समझाए हैं नाम के संबंध में, कि नाम ही है कि हर समय चलता रहे, ऐसा अभ्यास कर डालो। नाम करने से बहुत सारे अलौकिक चमत्कारिक और भी क्या कहे जाए, जितना भी आपको अनुभूति होना चाहिए बहुत ज्यादा मिल सकता है। अनुभव आप मैंने कहने लायक की चीजें नहीं है, लेकिन बहुत भारी भारी अनुभव होगा जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं।
आप कर सकते हैं, दूसरे जीवन में भी जा सकते हैं, अगला जीवन का भी आभास हो जाएगा आपको। सब कुछ आपको अंतर जगत में ही है रखा हुआ, खाली इसको रिवील तो करना है। और जगाने का चाबी काठी आपके पास ये नाम है। नाम जितना करेंगे उतना ही सारा काम होगा। अगर मान लीजिए कि दीक्षा हो रही है, लेकिन नाम तो करना होगा, बिना नाम का कुछ नहीं होगा। बिना नाम किए हम लोग समझ जाते हैं कि सब माने इतना ही फायदा होगा कि नाक कान में नाम पड़ गया तो नाम कभी खत्म नहीं होगा, अब रह जाएगा। अब यही नाम उसको कई जन्मों तक कैरियान उसको करता रहेगा, जब तक वो राइट पाथ पर नहीं पहुंच जाए। इतना तो लाभ जरूर होगा, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो काम 10 वर्ष में 10 जन्म में होने का है, वो हम क्यों नहीं एक जन्म में कर लें उसको। और इसे महाकल्याण हर चीज का, लौकिक हो, परलौकिक हो, संसारिक हो, पारिवारिक हो, कहते हैं कि देखो ना, नाम में रोग छुड़ाने का भी विधि है। अगर कोई ठीक से नाम करता रहे तो रोग व्याधि उसके शरीर से निकल जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने दिया कुष्ठिया का उदाहरण कि हमने 20-25 बेड का एक हॉस्पिटल खोले हुए थे, जहां पर मरणासन रोगियों को ला करके नाम के जरिए उनको स्वस्थ किया गया। चिलचट्टा का भी उदाहरण आप लोग पढ़े होंगे, उसमें भी दिया हुआ है कि मृत चिलचट्टा था, उसको नाम के जरिए। तो नाम में कितनी शक्ति है उस कि मुर्दा को भी जिला सकता है, रोग व्याधि को दूर कर सकता है। आप रोगी हो नहीं सकते हैं। इस तरह से आप नाम सबसे बड़ी चीज है। नाम हम लोगों को सभी दुर्गतियों से बचाएगा। दुर्गति तो है ही जीवन में, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कष्ट न हो, दुख न हो, परेशानी नहीं हो, सबके पास है। तो एक ही लाख मेडिसिन का एक मेडिसिन यही है, ये सब कंपनी में काम आएगा सभी संग में आपको। अब ये इसे पीछे कारण है कि ये वर्तमान जीवन देख ही रहे हैं हम आप, और ये वर्तमान जीवन आपका टिका हुआ है भूत पर। दयाल कहते हैं कि पिछले जन्म का तुम्हारा पीछ जो था, जीवन का पीछ माने मैदान, उसी पर तुम आज वर्तमान में दौड़ रहे हो। और वर्तमान में जो पीछ तुम तैयार कर रहे हो, वही पीछ तुम्हें भविष्य का जीवन में तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों लिंक्ड है, भूत के साथ वर्तमान है, वर्तमान के साथ आपका भविष्य है। ये लाइफ जो है भूत का भी है और भविष्य का ही, दोनों का बीच की कड़ी है। और इस कड़ी को अगर ठीक से संभाल नहीं सके तो भूत तो बिगड़ा हुआ था कि वर्तमान दिखाई दे रहा है, वर्तमान बिगड़ेगा तो भविष्य आपका कहां कौन सुधारेगा। वर्तमान को समय मिल गया है, मौका मिल गया है। आप भाग्यशाली हैं कि मालिक को पकड़े हुए हैं और मालिक के निर्देश को हम पालन नहीं करें, मूर्त न करें, उनकी इच्छा को अपने जीवन में चरितार्थ न करें, चरित्रगत नहीं करें, तो फिर हम लोग जीवन के त्यों रह जाए कि उससे लाभ तो जीवन को नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन कितने बार पाए हुए, कितने घर द्वार, कितने माँ बाप, कितने परिवार, कितना परिवेश पाए हुए हैं, इसका कोई लेखा जोखा हमारे पास आपके पास नहीं है, लेकिन प्रकृति के पास है। आपके मस्तिष्क कोश में पड़ा हुआ है सारी चीजें, लेकिन उसको हम रिबिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्षमता नहीं हमारे पास कि उसको रिबिल्ड किया कर सके। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे सामने जो आज वर्तमान दिखाई दे रहा है, हम जो सोचते हैं, क्या उस सोच से हमको अपने को अंदर पहचान नहीं सकते हैं कि क्या हमारा सोच निकल रहा है। हमारे परिवेश में जो हम पड़े हुए हैं, हमारे साथ है, संगत है, हमारा खान पान है, रहन सहन है, उससे क्या हम नहीं समझ सके कि हमारा हम उनकी परिस्थितियां क्या है। तो सारे एसिड टेस्ट तो आपके पास रखा हुआ है, लेकिन उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब आपके पास है, सभी तरह के माप तौल करने की जो क्षमता है, जो इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास है। सेल्फ एनालिसिस इसी के बारे में कहा जाता है कि अगर हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करें, विश्लेषण नहीं करें सेल्फ, तो अपने को नहीं पहचानेंगे तो दुनिया को कैसे पहचानेंगे, भगवान को कैसे पहचानेंगे। घर में माता पिता है, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, भाई बिंदु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, और सबों के बीच हमको क्या क्या कर्तव्य है। तो जब इन सब चीजों का बोध नहीं होगा, हम एक सेल्फिशनेस की तरह लाइफ लीड करें, तो हो गया पशु जीवन। पशु के समान अपना जीवन समय काट लिया। अरे कोई गरीबी से बिकता है, कोई धनी से बिकता है, कोई नाम लेकर मरता है, या कोई बिना फेम का मरता है। आखिर अंत तो ही होगा, लेकिन बनेगा क्या उसको लाभ क्या हुआ।
जो व्यक्ति नहीं बन पाने का मौका पाकर भी नहीं बन पा रहा, तो उसके अंदर उसका नुकसान हुआ। सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा गया। हमारा स्वार्थ है कि हम उन्नत कर सके अपने को। ये उन्नति का एक मार्ग मिला हुआ है। इस उन्नति के मार्ग को तोड़ करके फिर प्रवृत्ति के मार्ग पर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? प्रवृत्ति हमें खा जाएगी घुन की तरह। कितना सुंदर लकड़ी हो, भीतर में घुन पड़ गया, क्या हो गया? लकड़ी खत्म। कितना सुंदर लोहा है, लेकिन उसके अंदर जंग पड़ जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी ने कहा एक जगह, भगवान बुद्ध ने भी यही सी बात को कहा कि लोहे का जंग लोहे को खाता है, और फिर लकड़ी को उसका घुन पड़े, उसमें पड़े हुए घुन को पूर्ण लकड़ी को खा जाता है। उसी तरह मनुष्य का कर्म मनुष्य को धीरे धीरे खा जाता है वो। तो इससे बचना होगा। ये रियलाइज करके हम लोग, जो मालिक इतने बसीम कृपा करके इतना कष्ट करके संसार में आकर के हम लोग एक मानव की तरह रह करके मानव को बताया है। की भाषा कभी जाने, माने मनुष्य की भाषा आए और मनुष्य की रह करके संसार देख करके संसार को लोगों को बताए। और सौभाग्य है कि सारी बातें लिखी मालिक की। ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं है जैसे भगवान बुद्ध का है। धम्मपद में 401 या 2 वाणियां है, गीता में 701 है, कुरान में 6000 है। आपको इसी तरह से इन्हें गिने तो सब कलेक्शन है। सब पहले वाले जितने भी लोग आए वो सबका कलेक्शन है। इस वक्त डायरेक्ट वॉइस ऑफ गॉड लिपिबद्ध किया गया। ऐसा सौभाग्य कभी नहीं हुआ था। अब ऐसे महापुरुषों की बात को हम लोग को ध्यान न दें तो हम लोग का दुर्भाग्य छोड़कर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर मनुष्य, इसलिए नाम लेना पड़ेगा। विधिवत बहुत सारे नाम है। कोई बहुत सारे लोग हैं कि किसी अन्य तरह की बातें कहते हैं, जैसे कि कोई राम का नाम जपता है, कोई शिव का नाम जपता है, कोई काली दुर्गा, जैसे लोग अपना पद्धति को मानता है। लेकिन जब तक वर्तमान पुरुषोत्तम के नाम को नहीं पकड़ेंगे सभी निरर्थक हो जाएगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हम मान लीजिए कि नहीं कहना चाहिए थोड़ा सा, कि बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं, चाहते हैं कि सभी लोग यही काम करें। मंदिर में जाना ठीक है, आप कहीं भी धर्मस्थल में जाइए, कहीं भी प्रवचन, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मुख्य बात है कि मूल बात में कहीं किसी में भी भेद नहीं है। भगवान महावीर ने जो कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, ठाकुर जी कहते, रामकृष्ण देव कहे, चैतन्य महाप्रभु कहे, इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर देखिए, कहीं भी भेद नहीं है। विभेद उस समय हुआ जब हमारे मस्तिष्क में कई तरह के भाव उत्पन्न हुए, प्रवृत्तियों के द्वारा विभेद पैदा कर दिया। यही विभेद का कारण है। सिया सुनी हुए, उसमें भी कई एक सेट हो गया, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हो गए, हिंदुओं में कई तरह के कई लोग आ गए। तो अभिभेद यहीं से हो गया, क्योंकि हम भीतर में अपने माइंड के अंदर बाइफर्केटेड है, छिन्न भिन्न है, सैटर्ड है। अब ये नतीजा हुआ कि सैटर्ड होने के कारण हमारा एक सोच, हमारा एक्टिविटी, हमारा कर्म, हमारा सारी चीजें सैटर्ड रहता है। अब पिता पुत्र में पटरी नहीं है, पति पत्नी में नहीं है, भाई भाई में नहीं है। अब इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जीवन का घर में ही जब महाभारत बचा हुआ है, घर में महाभारत हो तो बाहर का महाभारत कैसे बचाइएगा? तो घर आपका पहले स्वर्ग करना पड़ेगा। और घर स्वर्ग करने के पहले हमको अपने स्वर्ग बनना पड़ेगा कि हम स्वर्ग बोध कर सके, अतः हम दूसरों को पाठ कर सकते हैं। तो दूसरों को पाठ करेंगे तो आपका देखा देखी लोग भी आपको अनुसरण करेंगे। अब तो आज तो ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी की वाणियां हैं, आपके माध्यम से ठाकुर जी प्रकाशित होंगे, और ठाकुर जी प्रकाशित होंगे तो आपको लेकर के आप एक सेंटर बन जाइएगा। लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं, हर जगह त्राहिमाम हो रहा है। कोई शांति किसी में नहीं है। शांति के लिए लोग तो दौड़ रहे हैं। एक खोजिएगा तो 100 मिलेंगे। क्या वो लोग तो शांति खोजते हैं, किसी भी सेक्टर को क्यों ना हो, सब सेक्टर की हालत वही है। तो सब लोग आपके पास दौड़ेंगे, लेकिन पहले हमको अपना बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कर करके हम बनाएंगे तो लोग ठाकुर जी को समझ, ये भगवान है तो ठाकुर इसको जरूर भगवान होंगे। अगर ये सही नहीं है तो कहेंगे अरे इसका ठाकुर भी सही नहीं होंगे। तो फिर आपके माध्यम से परिचय होगा। हम आप कैसे बनेंगे? तो हम अपने को सेल्फ एनालिसिस करें, हम करें, सोचे कि अपने डिड से, अपने बोली से, अपनी वाणी से, अपने चलन से, चरित्र से कि हम क्या हैं। जब पहले हम अपने को असेस कर लें, तब जगत को आकर्षित कर सकते हैं हम लोग। तो दादा समय करीब समय तो हो गया, ज्यादा अच्छा समय ले लिया आपका हमने।
नहीं दादा, कंटिन्यू 2 मिनट में कंक्लूजन कर दीजिए दादा। है? 2 मिनट में कंक्लूजन कर दीजिए। हाँ कर देते हैं जी। हाँ जी। तो कहने का मेरा निवेदन यही है कि करने से होगा, यह संभव नहीं है, कुछ नहीं, अपने अपार क्षमता भरी हुई है, विशाल क्षमता आप लोग के पास है, जो चाहिएगा वही होगा। मालिक के साथ में खड़े हुए हैं, मालिक आपके पीछे बैरियर लेके खड़े हुए, लेंटेंटर खड़े हुए हैं कि कोई तुम्हारे ऊपर बलबका नहीं कर सकता है। अगर इतना हमको आत्मविश्वास हो जाए कि मालिक हमारे पीछे हैं और जो काम आप सोचते हैं कि नहीं होगा आप उसको कर डालिए, आगे बढ़ जाइए, तो निश्चित रूप से संभव होगा। मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है, कई पहलू पर ये प्रैक्टिकल बातें हो रही है। मैं अपने जीवन में सब कुछ पाया हूं, इसलिए कहता हूं कि दूसरा काश दूसरे लोग भी करते तो पा जाते सब कुछ। शांति, अपार शांति मिलेगी, दूसरों को शांति दे सकते हैं। हाँ ये बात है कि दूसरों को चारों ओर देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, तो हम हाहाकार मचा हुए हाहाकार को हमको शांत करना होगा कि हम भी एक हाहाकार करने वालों को दल में खड़ा हो जाए, तो ये सबसे बचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसलिए बड़ी जरूरी है कि खूब कस करके नाम ध्यान करें। नाम ध्यान करेंगे तो सारी चीजें आपका एडजस्टेड हो जाएगी, परिवार एडजस्ट हो जाएगा, आपकी प्रवृत्ति एडजस्टेड हो जाएगी, आपके परिवेश एडजस्ट हो जाएगा, तब जाकर समाज अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आप एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। हम लोग अब इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। जय गुरु। आप लोगों ने इस मूर्ख की बातों को सुना इतने देर तक, और हम कुछ जानते नहीं है। ठाकुर जी की असीम कृपा से जो बोलवा देते हैं बोल देता हूँ, फिर माथा में कुछ रहता नहीं है, जो मन में आया बोल दिया। गलती सही आप लोग माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। बार बार आप लोगों से शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। ऐसा करके हम लोगों को शर्मिंदा मत कीजिए। आपका जो डेडिकेशन है परमपिता के प्रति, वो जो आप जन्म जन्मांतर की जो बात कह रहे थे कि हमारे ब्रेन सेल में उसका इम्प्रेशन रहता है, तो वो जन्म जन्मांतर का वो सुकर्म जो आपके अंदर जो भाव है उसी से प्रतिफलित होता है उस चीज को। और जो दुर्बलता है, सचमुच हम लोग एक दुर्बल मन के अधिकारी है, ये तो जन्म जन्मांतर का वो कर्म है, सही है। और इसीलिए तो परमपिता को पकड़े हैं कि उनके नाम को उसको धारण करके जीवन में उस जितने सारे दुर्बलता है वो सारा सब कुछ को रिमूव करने के लिए दादा अद्भुत इष्टालोचना था। पूरे मध्य प्रदेश के तरफ से मैं आपको कृतज्ञ ज्ञापन करता हूँ। आज आप आए मध्य प्रदेश के सत्संग में, हम लोगों को समृद्ध किया। हम लोग बहुत मतलब ये मेरे दिमाग में तो पूरी जिंदगी भर याद रहेगा कि ऐसे वास्तव इष्ट आलोचना बहुत कम ही सुनने को मिलता है, जो इष्ट के साथ अपना हर एक पल बिताता है। उन्हीं के मुंह से ऐसे वाणी निकल के आते हैं, ऐसे शब्द निकल के आते हैं। बहुत अच्छा दादा, आपकी मैं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी